ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब आपको बताते हैं कि आज से और 1 सितंबर से क्या कुछ आपकी जिंदगी में बदल रहा है, यानी कि रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो बदलने वाली हैं। बिल्कुल, आज से सड़क पर आपको संभल कर चलना होगा और नियमों को ध्यान में रखकर चलना होगा। अगर किसी ने भी ट्रैफिक रूल्स को तोड़ने की कोशिश की या तोड़ा तो उसे पहले के मुकाबले 10 गुना ज्यादा जुर्माना भरना होगा। और चलिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि दोपहिया वाहनों के लिए क्या नए नियम हैं। बिना लाइसेंस पकड़े जाने पर जहां पहले 500 रुपए देना पड़ता था, आज से 5000 का जुर्माना लगेगा। इसी तरह बिना हेलमेट पहने जाने पर 200 की जगह अब 1000 रुपए। अगर बीमा नहीं है तो 1000 की जगह अब 2000 चुकाना होगा आपको। गाड़ी चलाने वाले के पास पॉल्यूशन पेपर नहीं है तो 100 रुपए से कम नहीं चलेगा, काम नहीं चलने वाला है। 500 रुपए का चालान आपका कटेगा। और इसी खबर पर हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिल्ली से मधुरेंद्र हमारे साथ हैं, पटना से रजनीश सिन्हा और मुंबई से शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुक कर लेते हैं मधुरेंद्र का, जो दिल्ली से हमारे साथ मौजूद हैं। मधुरेंद्र, बात अगर की जाए ट्रैफिक रूल्स में या ट्रैफिक नियमों में बदलाव की, तो इसका क्या कुछ असर देखने को मिल रहा है? क्योंकि आज से ही ये बदलाव जो है, ये नए नियम जो है वो लागू हो गए हैं। क्या स्थिति अगस्त के महीने से यानी कि कल से और अब में कुछ अंतर नजर आ रहा है आपको? देखिए, अंतर सिर्फ ये है कि लोग सतर्क हो गए हैं, जिनको जानकारी है कि दरअसल ट्रैफिक नियमों में व्यापक बदलाव हुए हैं। फाइन अब 100 रुपये नहीं रहे, जो मिनिमम 100 रुपया था वो मिनिमम 1000 रुपया हो गया है। तो इसके चलते हम देखें कि असर दिखाई दे रहा है। हालांकि ट्रैफिक पुलिस अभी एक्शन में नहीं आई है, क्योंकि रिकैलिब्रेट हो रहे हैं उनके मशीन। ई चालान करना है वो माना जा रहा है कि दोपहर के बाद संभव होगा। लेकिन तमाम लोग हमारे साथ हैं। किस तैयारी के साथ सड़क पर निकले हैं आप अपनी गाड़ी के साथ? मैं तो पहले से ही तैयारी रखता हूँ। मेरे पास गाड़ी के सारे कागजात होते हैं और ड्राइविंग लाइसेंस जब लिया था उस वक्त मैंने पूरी स्टडी की थी कि सारे ट्रैफिक रूल्स को फॉलो किया जाए। बट इसके अलावा सिर्फ ट्रैफिक रूल को समझना ही जरूरी नहीं होता, बट ट्रैफिक पुलिस और ट्रैफिक कंसर्न जो है वो भी ट्रैफिक को कंट्रोल करे। आज जो फाइन बढ़ा है, दरअसल आपको लगता है कि इससे चेंजेस दिखाई देंगे? बिल्कुल दिखेंगे, क्योंकि जब डर होगा तो वो उसको फॉलो करेंगे। जहाँ वो पहले 100 रुपये में छूट जाते थे, अब उनको 10,000 देना पड़ेगा। लेकिन अभी भी इस बात का कहीं ना कहीं एक बात तो है कि हो सकता है 10,000 आपने कर तो दिया, लेकिन क्या स्ट्रिक्टली ट्रैफिक पुलिस इस चीज को इम्प्लीमेंट कर पाएगी? ये नहीं, ये बड़ा सवाल। इम्प्लीमेंट कर पाएगी? आप भी ड्राइवर हो, गाड़ी ड्राइव करते हो, आपको लगता है अब बेझिझक गाड़ी चलाना सड़क पर आसान नहीं रहेगा? नहीं सर जी, क्योंकि हमारे हिसाब से गाड़ी किस्तें भी हैं, जो गाड़ी पर लोन चल रहा है हमें वो भी देखना है। और अगर चलान 10,000 का अगर माइलेज हो जाता गाड़ी का, चाहे गलत ड्राइवरी करने पे, अगर हम गाड़ी गलत चलाते हैं तो उसके ऊपर अगर हमारा फाइन लगता है तो अगली ये लगता है गाड़ी किस आदमी को भर पाएगा? अगर गाड़ी तो जाहिर तौर पर बड़ा पिंच होगा, खास तौर पर जेब की अगर बात करें, क्योंकि ट्रैफिक रूल्स जो बदले हैं उसके तहत मतलब ये नियम तोड़ने पर अब आपकी जेब ज्यादा हल्की होने वाली है। रजनीश का रुख करते हैं, पटना में रजनीश हमारे साथ बने हुए हैं, उनके साथ कुछ लोग भी नजर आ रहे हैं। रजनीश, लोगों को आज से जो नियम बदल रहे हैं उसके बारे में कितनी जानकारी है और वो क्या सोच रहे हैं? बिल्कुल, देखिए इस समय हम पाटलिपुत्र स्टेशन पर मौजूद हैं। हमारे साथ बहुत सारे यात्री भी यहाँ पर मौजूद हैं। आज से जो नियम बदले हैं IRCTC में, जिस तरह से ई टिकट लेने पर आपको सरचार्ज, सर्विस चार्ज देने होंगे, कितना आपको इसके बारे में जानकारी और कहाँ तक आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? भाड़ा बढ़ाया जाना तो किसी भी स्थिति में अभी सही नहीं लगता है, काहे कि रोज़मर्रा के जीवन में ऐसे ही आदमी परेशान हाल है। और ई टिकट लेने पर इसको बढ़ाने के लिए तो माने कदापि उचित कदम नहीं है, बल्कि इसमें तो और कम करना चाहिए कि लोग ई टिकट लेने के लिए प्रोत्साहित हो। ई टिकट लेने के लिए प्रोत्साहित हो। आपको भी लगता है कि सर्विस चार्जेस लगाना सही है या गलत? जी नहीं, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम लोग जैसे गरीब आदमी घसीटा जाता है उसमें। ई टिकट पर सर्विस चार्जेस कितना सही? सर्विस चार्ज नहीं लगा तो अच्छा है। जी रजनीश, आपको लगता है नहीं, सर्विस चार्ज नहीं लगनी चाहिए। नहीं लगनी चाहिए, बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए। बिल्कुल जी अंशिका। बिल्कुल, तो यहाँ पर लोगों का साफ तौर पर ये मानना है कि ई टिकटिंग पर जो चार्जेस बढ़ाए गए हैं वो नहीं होना चाहिए, इससे दिक्कतें और ज्यादा होंगी। इस बीच शैलेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। शैलेंद्र, मुंबई से किस तरीके की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, यहाँ पर क्या स्थिति है? जाहिर तौर पर टीडीएस को लेकर काफ़ी चेंजेस हुए हैं, आज से वो लागू होंगे। हमारे साथ बात करने के लिए फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं, उनसे बात करते हैं। पंकज जी, आज जो आप देख रहे हैं ये टीडीएस वाला मामला, किस तरह से देखते हैं इसे?
देखिए, पहले टीडीएस क्या होता था कि अगर कोई कंपनी है, फर्म है या कोई बिजनेस चलाता है जो टैक्स ऑडिट में आता था, उसको टीडीएस काटना होता था। अभी जो फाइनेंस एक्ट 2019 में जो 1 सितंबर से बदलाव आए हैं, तो उसमें आम आदमी भी जो खर्च करता है, जैसे आप शादी ब्याह में खर्च करते हैं, आप किसी कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करते हैं, किसी को ब्रोकरेज कमीशन देते हैं, भले आप बिजनेस न कर रहे हों, वो भी अब कवर हो गया। अब ऐसा नहीं है कि आपको टीडीएस काटने के लिए सेक्शन 194C, J, H का इंतजार करना है। इस फाइनेंस एक्ट में 194M और N 2 तरह के सेक्शन इंक्लूड किए गए हैं। उसके तहत 194M के तहत अगर किसी भी रेसिडेंट को किसी भी तरह के कॉन्ट्रैक्ट का पेमेंट करते हैं, किसी भी तरह का ब्रोकरेज का पेमेंट करते हैं, कमीशन का पेमेंट करते हैं और वो राशि 50 लाख से अधिक हो जाती है कुल मिला के, तो आपको 5% टीडीएस काटना है जी। और काट के सरकार के खाते में जमा करना है। और अगर आप चूंकि आप बिजनेस डिसिप्लिन में है नहीं, निजी आपका जीवन है, आप घरेलू तरीके से रह रहे हैं, और अगर आप चूके इसको पेमेंट करने में, तो आपको ब्याज भी भरना है जी शैलेंद्र। और जमा डिडक्ट करने में चूके तो ब्याज भरना, और डिडक्ट करके जमा नहीं किया तो उस पर अलग से ब्याज भरना है। तो एक नया तरह का कंप्लायंस आ गया है। और आज देश भर फाइनेंशियल एक्सपर्ट बात कर रहे थे, कुछ लोग हैं हमारे साथ, इनसे जानते हैं कि जीवन पर क्या असर पड़ेगा। लौट कर आएंगे। अभी एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना है, ब्रेक के बाद फौरन वापस लौटेंगे। अब बन रही है हमारे साथ।